सच्ची सरकार की जय। कौन कहता है सतगुरु तेरा दीदार नहीं होता, मेरा विश्वास है ऐसा कि तेरा कभी इनकार नहीं होता। जिसकी भाव भक्ति हो सच्ची वो कभी नाकार नहीं होता। जिसके दिल में तड़प उठती क्यों उसको तेरा दीदार नहीं होता, तेरा दीदार नहीं होता। तू राम बन के आया, तू श्याम बन के आया, कलयुग में सतगुरु तुम संत रूप धर आया। घर घर में पूजा है तेरी, घर में इबादत है, तो सच्ची सरकार मेरी तुझको लख लख नमामि है, तुझको लख लख नमामि है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जिन्हों सतगुरे आप बुलावे ओ घर विच चैन न पावे। जिन्हों सतगुरे आप बुलावे ओ घर विच चैन न पावे। आवे के समझो बुला दिया मेरा ने, दात दिया मेरा ने, बुला दिया मेरा ने, दात दिया मेरा। दिया
आवे समझो बुरा दिया मेरा है बुरा दिया मेरा है दाग दिया मेरा है जिन्हों कट जोड़े आप बुलावे ओ घर विच चैन पावे जिन्हों कट जोड़े आप बुलावे मेरा है मेरे कन्याओं में फूल समझ के पाते ओ सतगुर प्यारे का प्यार रूहानी पाते मेरे कन्याओं में फूल समझ के पाते ओ सतगुर प्यारे का प्यार रूहानी पाते मेरे सतगुर दीन दयाल कर देंगे मालो बाप मेरे सतगुर दीन दयाल कर देंगे मालो बाप वो बड़े ही दीन दयाल समझो बुरा दिया मेरा है साथ दिया मेरा है बुरा दिया मेरा है साथ दिया मेरा है जिन्हों सतगुर आप बुलावे ओ घर विच चैन लगावे जिन्हों सतगुर आप बुलावे ओ घर विच चैन लगावे मेरे तोड़ तोड़ के आवे समझो बुरा दिया मेरा है साथ दिया मेरा है बुरा दिया मेरा है साथ दिया मेरा हाँ जी सतगुरुदेव जी की बड़ी ही अपार दया रहमत कृपा की बरसात हम सब जीवों पर बरसती है क्योंकि संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल जो जो तुलसी पग धरे त्यों त्यों करत निहाल सतगुरुदेव जी ने हमें बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाया कि संत नदी और बादल मेघ कहते हैं बादल को कि संत जो है वो भी अपने लिए नहीं जीते किसके लिए जीते हैं इस संसार में आकर परोपकार में लगे रहते हैं दुनिया के भक्तों के संतों के दुखों को दूर करने के लिए जो भी हमारे मन के अंदर इच्छा है चाहत है उसको सतगुरुदेव जी पूरा करते हैं नदी कभी भी अपने लिए नहीं बहती नदी में कितना भी जल हो लेकिन वो स्वयं नहीं पीती हम लोग ही उसका पान करते हैं तो वो भी खेतों को जाकर हरा भरा करती है जो प्यासा इंसान होता है उसकी प्यास को बुझा देता है जल नदी का वो भी अपने लिए नहीं जीते मेघ बादल बादल भी कभी अपने लिए नहीं बरसते बादलों ने कभी कहा कि हम बरस रहे हैं हमें कुछ तनख्वाह भी चाहिए हमें कुछ कमीशन चाहिए कभी नहीं कहा क्योंकि वो भी परोपकार ही करते हैं यदि बरसात ना हो तो गर्मी से इतना व्याकुल तड़पता हुआ जीव प्राण ही दे दे जब जोर से गर्मी पड़ती है तब बादल भी बरसाते हैं जब धरती सूख जाती है सूरज की गर्मी से तो मेघ बारिश करके बरसते हैं और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बंजर भूमि है यहाँ नहीं बरसना ये ऊंची भूमि है यहाँ नहीं बरसना ये धरती खराब है नीची है
इसे नहीं बरसना। सब जगह समान बरसते हैं, लेकिन ये धरती के अंदर कमी है कि वो धरती कैसी है। इसी तरह ही संत सतगुरु सब पर दिन रात परोपकार कर रहे हैं। हमारे सतगुरुदेव जी, प्यारे श्री महाराज जी, संत जन इस जीवन के अंदर आकर मानुष जन्म को धारण करके परोपकार ही करते हैं। हम जीव उनकी शरण में आते हैं, किसी की कोई चाहत, किसी की कोई चाहत, कोई दुखी आया, गुरुदेव जी हमारा ये दुख दूर कर दो, तो गुरुदेव ने कृपा करी, दुख दूर हो गया। किसी ने कहा गुरुदेव जी मुझे पुत्र चाहिए, किसी ने कहा मुझे जमीन जायदाद चाहिए, धन चाहिए। संतों ने ये नहीं कहा कि हम नहीं देते। सतगुरुदेव जी अपनी करुणा बरसा कर दे देते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर भाव कैसा है कि हम इस संसार में आए इस पंच भौतिक शरीर को लेकर। कितने तत्वों से बना हमारा शरीर? कौन कौन से तत्व? हमारा शरीर बना 5 तत्वों से, सही कह रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर इन तत्वों में 25 प्रकृतियां बनी। इन पांचों ने अपना एक एक हिस्सा 5 तत्वों को और दे दिया और अपने पास एक हिस्सा रख लिया। इसी तरह करके मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, सत, रज, तम से हमारा ये शरीर बनकर तैयार हुआ। फिर ये जो आंखों से लेकर पांव की एड़ी तक दिख रहा है, इसे हम कहते हैं पिंड देश। फिर इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन के फूलों को उठाता है। कई बार हम मुख से नहीं कह पाते, पिंड देश से किसी का भाव अच्छा देखकर, बुरा देखकर मन ही मन में हम कहते रहते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सूक्ष्म मन बोलता है। फिर एक है कारण शरीर जो 3 हिस्सों में बटा है, दयाल देश, ब्राह्मण देश और ये पिंड देश। इससे हमारी ये सारे शरीर की रचना हुई। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे दीपक मणि ज्ञान दीपिका एक ग्रंथ लिखा, जिसमें हमारा ये सारे शरीर का ज्ञान हमें दिया। और प्यारे श्री महाराज जी ने उसे पंजाबी से हिंदी में लिख दिया कि हम पढ़ने में सहजता से पढ़ सके। लेकिन ये हमारे अपने भाव है कि हम गुरु चरणों में संसार की वस्तुएं मांगते रहे या फिर अपने कल्याण की राह देखें। मानुष का जन्म अब तो मिल गया, लेकिन बार बार नर्तन का पाना बच्चों वाला खेल नहीं। और जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। कि जब भी हम घर के काम काज से थोड़ा देखें कि हमारे पास 10 मिनट है, आधा घंटा है, घंटा है, एकांत में बैठकर उस प्रभु से बातचीत करें। क्या करें कि हे प्रभु, तूने मुझे ये मानुष का जन्म दिया, 1,84 योनियां हैं, जिसमें हम भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, सतगुरुदेव के घर नहीं आ सकते। कोई अभी आ जाए, श्वान गाय आ जाए, कोई और पशु आ जाए, तो क्या करेंगे? डंडा उठाएंगे और भगा देंगे, वो अंदर नहीं आ सकते। हम मानुष जन्म अनमोल जो हमें रतन प्रभु ने दिया, इसे पाकर हम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आलस करते हैं। संसार के काम हमें ज्यादा जरूरत के लगते हैं। किसी के थोड़ा सा सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, हम सत्संग पे नहीं जा सकते।
किसी को थोड़ा बच्चों का काम पड़ गया, आज इनका काम है, आज नहीं आ सकते। किसी को कोई और परिवार का कार्य पड़ गया, तो हम जो जरूरी कार्य है वो छोड़ देते हैं और संसार के कार्य को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन हमें सत्संग को, प्रभु के दर्शन को, संतों के भावों को ज्यादा देना चाहिए। हमारे झाई जी सामने बैठे हैं, हमारे आगे साक्षात प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर नियम सुबह भी रखा, शाम को भी रखा। पहले 5:15 से 6:15 सत्संग होता था कुटिया पर और शाम को 4 से 6। मिशन देवी झाई जी, ये बहन जी और भी संगत थी जिनका पूरा नियम था और बहन जी ने सबसे पहले आकर शुरू करना। अब जितने भी हम बैठे, हमारा है किसी का नियम? नहीं है, आज तक नहीं, आज भी बहन जी का ही नियम है। तो ये होती है दृढ़ता, विश्वास कि हमने अपने जीवन का कल्याण करना ही करना है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि स्कूल जाना है, टाइम हो गया, उनकी सब तैयारी में सुबह सुबह लग जाती है। इसी तरह यदि हम अपनी तैयारी में लग जाए कि हमने भी अपने जीवन का कल्याण करना है, ये मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि जन्म पाया हरि विसरा, माया ममता देख, और राम नाम की भूल से उल्टी पड़ गई रेख। कौन सी रेख पड़ गई? इस संसार में फंसते चले गए, फंसते चले गए। छोटे बच्चे से पूछा जाए तो वो भी कहेगा मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। और किसी वृद्ध से पूछा जाए तो वो भी कहेगा कि मैंने ये काम करना है, वो करना है। इसीलिए प्रभु ने ब्रह्म मुहूर्त बनाया, अमृत वेला, कि अमृत वेले निराले प्रभु के नजारे हैं, झनकार है उस प्रभु की। यदि कोई सुनना चाहता है, हम अमृत वेले के समय यदि उठ जाएं तो उस प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। कि प्रभु से मुलाकात करने का समय उस समय है। हमारी कोई दुख है, परेशानी है, कोई चिंता है, कोई हम अपना कल्याण करने के लिए इस जीवन में कुछ प्रश्न उठाए, तो उस प्रभु ने अमृत वेले हमें उसका हर जवाब देना है। जब भी थोड़ा थोड़ा समय हम अमृत वेले प्रभु को देंगे, 3:30 से 5:30 अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसके बाद वो आनंद नहीं मिलेगा पूरे दिन के अंदर, रात के अंदर। इसीलिए संत जन कहते हैं कि जाग बंदे जाग, अब तो मोह नींद से जाग, विषयों से तू भाग प्यारे, विषयों से तू भाग। इस संसार को संवारने में लगे हुए हैं। जिस दिन आत्मा को संवारने में लग गए, उस दिन जीवन ही कुछ और हो जाएगा, उस दिन जन्म का सुधार हो जाएगा। भाग तो हम रहे हैं, कोई मंदिर भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे भाग रहा है, कोई सत्संग में भाग रहा है, लेकिन भगाना कैसे है? इस मन को संयम में कैसे लाना है? इस मन की ताड़ना को कैसे रोकना है? इस इंद्रियों को दमन कैसे करना है? काम क्रोध को वश में कैसे करना है? वो हम सिमरन से कर सकते हैं। सिमरन कोई पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर ही मिलेगा। नाम की कमाई वही करवाएंगे जो पूर्ण होंगे। प्यारे श्री महाराज जी जब हम दरबार में आए तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे सिमरन करना ही करना है। और कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यदि तुमने अपने जीवन का कल्याण करना है तो किसी और की तरफ नहीं देखना। यदि किसी और का रंग तुमने अपने ऊपर चढ़ाया तो अपने नाम के रंग से वंचित रह जाओगे। महाराज जी हमेशा यही फरमाते कि अपना रंग तो किसी को चढ़ाना, लेकिन दूसरों का रंग अपने ऊपर मत चढ़ा देना। वो नाम का रंग जो गुरुदेव जी ने दिया है, उस नाम के रंग से जीवन को आलीशान बनाना है। इस जीवन की पहचान को बताना है कि हम किस गुरुदेव के शिष्य हैं।
गुरुदेव ने अपनी सारी शक्तियां हम सब भक्तों को दी। जब हमें नाम दीक्षा मिलती है तो गुरुदेव की कृपा अवतरित होने लगती है। उस कृपा को कोई बिरला गुरुमुख प्रेमी होता है जो अपने अंदर समेटता है। हमारे श्री प्यारे महाराज जी ने गुरुदेव जी के पूरी कृपा को भरपूर पाया और सबके मुख से यही निकलता कि गुरुदेव जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने अपने जैसा ही बना दिया और बढ़कर बना दिया। और प्यारे महाराज जी ने एक पल भी चैन नहीं लिया, गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहे जैसे हनुमान जी रहे। हम महाराज जी की आरती में बोलते हैं, हनुमत की भांति सेवा कर, योग के हुक्मों कि गुरु महाराज जी के जो जो भी हुक्म हुए, वचन उन्होंने फरमाए, महाराज जी ने उसे पूरा करते हुए देर नहीं लगाई। शिष्य यदि आमिल हो, गुरु कामिल हो, और वहां हो नहीं सकता खुदा शामिल ना। गुरु महाराज जी का गुरु मंत्र वही महाराज जी ने लिया और वही हम सब ने लिया, लेकिन वो इतने ऊंचाइयों पर, चढ़ाइयों पर पहुंच गए तो किससे पहुंच गए? अपनी नाम की कमाई से। जहां गुरु महाराज जी को भी कहना पड़ा कि हमें जो आओगे हमारी शरण में तो वो बख्शीश मिले या ना मिले, जो महाराज जी की शरण में आ जाओगे तो बिना सोचे ही मिल जाएगी। इतनी कृपा गुरु महाराज जी ने प्यारे श्री महाराज जी पर बरसाई और गुरु महाराज जी के रंग में रंगे रहे। यदि हम भी शिष्य हैं, हम भी गुरु महाराज जी के प्यारे आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, तो हम भी यदि महाराज जी के नाम में, सिमरन में, ध्यान में लग जाएंगे। ये ढोल के बजाने, नाचना गाना तो दुनिया करती है। श्याम और राधा ने रास करा तो महारास दिया, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया। आज हमारी सोच क्या बन गई कि मैंने उससे बढ़ के करना है, मैंने उससे बढ़ के करना है, तो वहां हम ऊंचे चढ़ते चढ़ते भी नीचे उतर जाते हैं। दुनिया की नजरों में हम बड़े बन जाएंगे। कहते हैं ना, श्री गुरु महाराज जी, प्यारे श्री महाराज जी, पहले जो दिल पे प्रभु का राज करवा लेता है, जो उनके हम राज को समझ लेता है, वही महाराज बन जाता है। नंगी साह वाले श्री गुरु महाराज जी ने, दादा गुरु स्वरूपानंद महाराज जी ने हमारे श्री गुरु महाराज जी को कहा कि योगी हो, योग का साधना तुमने जितनी की, ऐसी साधना तुम हमारे में ही पाओगे। जितनी गुरु महाराज जी के अंदर उन्होंने स्वरूपानंद जी की साधना को देखा, उतनी हमारे गुरु महाराज जी ने साधना की। किसी को ये नहीं कहा कि हमें प्यास भी लगी है। जप तप तपस्या करते हुए उन्होंने अपने शरीर को सुखा लिया। पेड़ की खोलों में जाकर तपस्या की, जहां ठंड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वहां जाकर तपस्या की। महाराज जी फरमाते हैं कि यदि हम गुरु महाराज जी को जब दरबार में आए तो कहने लगे कि गुरु महाराज जी, आपने बड़ी तपस्या की, जहां जहां जाकर आपने कड़ी तपस्या की, हमें भी हुक्म दो कि हम भी तपस्या करें। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि हमें तो पूर्ण गुरु नहीं मिले थे। जब हमें पूर्ण गुरुदेव मिल गए तो फिर हमने अपने आप में ही साधना शुरू कर दी। गुरुदेव जी की कृपा से हमें अंतर ही सब कुछ मिल गया। यदि तुम्हें पूर्ण गुरु नहीं मिले तो जाओ तुम भी तपस्या करो, जंगलों में जाओ। तो महाराज जी फरमाते हैं कि उस दिन से हमारा मन शांत हो गया और उस दिन से अंतर्मुख होकर ही हमने साधना शुरू कर दी। तो देखिए, हम सब प्रमाण है, महाराज जी ने कभी किसी से फालतू वार्तालाप नहीं किया। और जब उनकी दर्शन हम करते थे, अलौकिक शक्ति हमारे अंदर विद्यमान नजर आती थी।
और गुरुदेव की इतनी करुणा, इतना तेज जो आज के संत में कहीं नहीं मिलेगा। अब भी देखिए महाराज जी का प्यारा स्वरूप, तो इतनी तेजोमयी शक्ति उसमें उत्पन्न होती है कि ऐसा संत देखने में कोई बिरला कहीं नजर आए तो आए। यदि आप मेडिटेशन रूप में बैठ जाइए तो हो नहीं सकता आपसे महाराज जी वार्तालाप न करें। ये महाराज जी का वचन है कि इस कमरे में हम हमेशा के लिए ही बैठे हैं। तो ऐसी है करुणा सागर की करुणा, ऐसी है दयालुता, ऐसी है कृपालुता। हम इसे अपनी झोली में डालते जाएं और मालो माल होते जाएं कि जिन्हों सतगुरु आप बुलावे और घर में चैन ना। पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी जिसे मिल गया उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। जब राम जी ने वशिष्ठ जी को पाया, वशिष्ठ जी धन्य हो गए थे कि मैंने राम को पा लिया, और राम कहने लगे कि मैं धन्य हो गया, मैंने गुरु वशिष्ठ जी को पा लिया। और यही प्रमाण जब श्री गुरु महाराज जी को महाराज जी मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने जो पूर्ण शिष्य पाना था वो पा लिया। क्योंकि जब स्वरूपानंद श्री दादा गुरु जी को श्री गुरु महाराज जी मिले तो उन्होंने कहा कि जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी शिष्य की हम खोज कर रहे थे, आज वो शिष्य हमने पा लिया। और गुरु महाराज जी, दादा गुरु जी ने उन्हें पूर्णता शक्ति प्रदान की। और गुरु महाराज जी को जब प्यारे महाराज जी मिले तो उन्होंने भी पूर्णता शक्ति अपनी प्यारे महाराज जी में अवतरित कर दी। ऐसे नहीं बना सारा कुछ। हम हिसार की धरती पर जाकर देखें तो एक एक चीज को देखकर होता है कि प्यारे महाराज जी ने बनाया कैसे, इसको सजाया कैसे। हम उसकी देखभाल भी कर ले तो हमारी बड़ी महानता है। इस दरबार को देखिए, महाराज जी ने एक दिन फरमाया और तीसरे दिन इसका कार्रवाई शुरू हो गई। यह है शक्तियां संतों की। जब हम संत सतगुरु की शरण में आए, सत्संग में आए, तो नाम पदार्थ ही मांगे। कि नाम का पदार्थ जब मांगेंगे तो नाम की भक्ति शक्ति भी मिलेगी और संसार के मेवे तो प्रसाद में ही मिल जाएंगे। हम मांगते हैं संसार की इच्छाओं को तो नाम की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। जब हम गुरुदेव से कहेंगे कि भक्ति दान मोह दीजियो, जय 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 गुरुदेव, और नहीं कुछ मांगते, गुरु बख्शो अपनी से, गुरु बख्शो अपनी से। कि हे मेरे सतगुरुदेव जी, अगर आपसे मैं मांगता हूँ तो मुझे नाम का पदार्थ ही दीजिए। कि जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होगी उनके अखुट भंडार है वो ऐसा ही प्रदान करेंगे। अब हमारे ऊपर है कि हम मांगना क्या चाहते हैं। कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई। गुरु नानक देव जी ने ग्रंथ साहब जी में फरमाया कि जो भी मांगोगे ठाकुर से, माता पिता से बच्चे जो भी मांगते हैं वो कैसे भी करके दे उसे पूरा करते हैं। और सतगुरुदेव परम पिता परमात्मा भी हमारे जीवन के ठाकुर हैं। और जो भी हम उनसे मांगेंगे भिक्षा झोली में तो नाम भक्ति ही मांगे। कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो सतगुर अपने ये दोनों हाथ। कि हे मेरे सतगुरु देव जी, मेरे शीश पर हमेशा आपका कर बना रहे। तो चाहे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, सुख आए, कैसी भी समय आ जाए, आपका साथ यदि मेरे जीवन में है तो मैं कभी भी घबराऊंगा नहीं, मैं कभी भी डामाडोल नहीं होऊंगा।
यदि ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति हमने गुरुदेव जी से मांगी तो हम उस दिन इंसान बन जाएंगे। उस दिन हमारे जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा कि सेवा भक्ति गुरा जी दी मंगिए, राजी रहिए रजा विच होती। राजी रहना जे तू सिख जावे, तेरा मुल पै जावे लखां दा। यदि मन मर्जी तू त्याग देवे, तेरा मुल पै जावे लखां दा। हमारा मोल उस दिन पड़ जाएगा जिस दिन ये जीवन की राज समझ आ जाएगी कि जीवन बहुत बड़ा है और जीवन बहुत छोटा है। हम कहते हैं कि अभी तो बचपन है, जवानी में भक्ति करेंगे, अभी तो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, सारे परिवार को कार्य काज कर ले। नहीं, एक पल के जिंदगी का सवाल है। एक श्वास अंदर गया है, वो बाहर आए या ना आए, और जो बाहर आया है वो अंदर जाए या ना जाए। कि कर बंदगी तू भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सतगुरुदेव के चरणों में जब हम प्रभु हमें सुबह जगाए तो कहें सतगुरुदेव जी आपका शुक्राना है, आपका मुझ पर बहुत ही कृपा भरा हाथ है जो आपने मुझे अमृत वेले उठाया। अमृत वेले शुक्राना करें। और यदि रात को सोए तो हे मेरे सतगुरुदेव जी, हे मेरे प्रभु, मुझे आप अमृत वेले उठा देना, मेरी बाजू पकड़कर मुझे जगा देना और मेरी सुरती को नाम में लगा देना। हो नहीं सकता कि गुरुदेव जी ना उठाए। 4 बजे हमारा अलार्म बज जाएगा गुरुदेव का। आप आजमा कर देखिए, ऐसी शक्ति उस प्रभु के अंदर, सतगुरुदेव के अंदर है। उनकी शक्तियों को पाना है तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा। ये मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, अब मिला है तो इसकी कीमत को पहचानना पड़ेगा। संसार के कार्य करते करते उसी को पाना पड़ेगा। लैना भी संसार में आया, मीराबाई आई, नामदेव आया, सबने नाम की कमाई की। यदि हम भी नाम की कमाई करेंगे तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। एक मन का विचार है, मन को इस तरफ लगाए या उस तरफ लगाए। बुलिया रब दा धी पौना, इधरों पुट के उधरों लौना। एक बार बुल्ले शाह जी खेत में प्याज की पौध लगा रहे थे और वहां बुल्ले शाह जी आए इनायत शाह जी के पास। बुल्ले शाह जी के गुरु हैं इनायत शाह जी। जब वो प्याज की पौध लगा रहे थे तो बुल्ले शाह जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि प्याज की पौध गुरुदेव जी लगा रहे हैं। बुल्ले शाह जी थक गए थे, हार गए थे कि मैंने